मिथिलेश सर, आपका मतलब इतने अच्छे से योग करवाने के लिए और इतनी अच्छी हमें रोज रोज नई नई अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जैसे कि हम लोग इस वर्चुअल क्लास में जो जुड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली जिए। मतलब हमें अपने जानकारी को बढ़ाना है और अ, मिथिलेश सर के माध्यम से हम भी सीखते हैं और बाकी लोगों के माध्यम से सभी एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। ये हमारा सीखने का ही मकसद है इसमें, कि हम अपने शरीर के विज्ञान को समझें और अपने शरीर को हम कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली या स्वस्थ जीवन हमेशा निरंतर चलते रहे, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे। हमारे हमारे शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारे परिवार को या हमारे प्रियजनों को किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि किसी के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है ना, कोई गंभीर बीमारियों से कोई जूझ रहा होता है, तो उसके वो तो परेशान होता ही होता है, साथ ही साथ उसके पूरा परिवार को उस चीज का उस चीज से परेशानियां होती हैं और दुख भी होता है। तो हमारा एक उद्देश्य यही है इस क्लास का, कि हमें निरंतर अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो सारे स्वास्थ्य हैं, जो चार स्तंभ हैं स्वास्थ्य के, उसको हमको रोज रोज सीखना है और रोज रोज एक दूसरे के माध्यम से सीख के हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसके लिए आज लोगों में बहुत भ्रम की स्थिति है। कई लोग कई लोगों को क्या होता है कि जैसे कि किसी ने बताया कि आपका तो इतना आपके बीपी इतना है, आपका शुगर इतना है, आपका ये इतना है, तो आप तो शुगर के पेशेंट बन गए हैं या बीपी के पेशेंट बन गए हैं। ऐसा मतलब अनजाने में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देने से ही ऐसे भ्रामक सा जानकारी हो जाता है और हमें ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं हम भी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो गए हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं आज बात करूंगा ये डायबिटीज डायबिटीज के बारे में। तो हम लोगों ने बहुत बार बात करी है और डायबिटीज के बारे में सभी जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है कि हमारे जो रक्त में जो शर्करा का जो स्तर है ना, वो बढ़ जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है? हमारा जो इंसुलिन हार्मोन्स, जो हमारे पेंक्रियास से बीटा सेल से आ, उत्पन्न होती है ना। अभी अभी मिथिलेश सर ने बताया कि अभी योग के माध्यम से बताया कि जैसे पेंक्रियास को एक्टिव करने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो मेन हमारा होता है पेंक्रियास। पेंक्रियास अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या पेंक्रियास इंसुलिन भी रिलीज कर रहा है और वह इंसुलिन उपयोग में नहीं आ पा रहा है, तो आप टाइप 2 डायबिटीज की ओर जा सकते हैं या आप डायबिटीज के रोगी बन सकते हैं। तो डायबिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि कई बार बात हुआ है कि डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो पेंक्रियास के जो बीटा सेल्स है, उसको हमारे ही रक्षा प्रणाली के द्वारा उसके सेल्स को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारा जो पेंक्रियास का बीटा सेल है वो बना नहीं पाता है। यही होता है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारा पेंक्रियास तो एक्टिव होता है, साथ ही साथ वह इंसुलिन भी बनाता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हमारा जो हमारे ब्लड में जो शर्करा होती है, वो जो इंसुलिन रिलीज करता है पेंक्रियास, वह काम नहीं कर पाता और हमारे ब्लड में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, शुगर की जो मशीन है, अगर उसमें आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ नजर आता है। लेकिन हमको ये चीज समझना होगा कि हमें शुगर अगर कोई बोल रहा है कि आप शुगर के पेशेंट बन चुके हैं, तो हमें ये जानना होगा कि हम शुगर के पेशेंट के लिए ऐसा क्या मापदंड है जिससे वह शुगर का पेशेंट घोषित हो सकता है ना। तो आज हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि शुगर से पहले भी, डायबिटीज से पहले भी एक प्री डायबिटिक नाम की जो बीमारी
हो सकती है, या बीमारी ना बोल के इसको एक डायबिटीज से पहले की एक अवस्था बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें कई बार हम लोग अनजाने में ही हम किसी दूसरे बीमारी से हम लोग जाते हैं, दूसरी बीमारी को लेकर के हम कहाँ पहुंचते हैं, हॉस्पिटल या कहीं अन्य अन्य जगहों पर जाते हैं और शुगर की जांच करवाते हैं, है ना। किसी और बीमारी से हम गए हैं और किसी और बीमारी का टेस्ट करवा लेते हैं, जैसे कि डायबिटीज का नॉर्मली आजकल डायबिटीज ब्लड शुगर और बीपी का जांच नॉर्मली लोगों में कराया ही जाता है। तो जैसे कि हम पहुंचे किसी सेंटर में कि हमको ब्लड शुगर का जांच करा दिया गया और हमारा ब्लड शुगर उतने टाइम मान लीजिए 150 140 के आसपास में आया, तो हमको क्या बोला जाएगा कि आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं, ऐसा मतलब जानकारी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप पहले से जानकार हैं, अगर आप जान रहे हैं कि हमारा जो ब्लड शुगर है या ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 100 से 120 एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड शुगर होता है ना। किसी भी नॉर्मल इंसान का एक ब्लड शुगर जो अ, माना गया है वह 100 से 120 के बीच होता है। अगर 100 से 120 के बीच रहता है तो आपको ब्लड शुगर नॉर्मल है, आप डायबिटीज के शिकार नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसा खा देते हैं या हमारा खान पान कुछ ऐसा अनियंत्रित रूप से हमारा खान पान चलते रहता है और हम जाके ब्लड शुगर चेक करवाते हैं, तो हमें 120 के अलावा 150 170 भी आता है। तो हमें क्या कहा जाता है कि आप शुगर के मरीज घोषित हो गए हैं। लेकिन आप इतने में ही शुगर के मरीज घोषित नहीं हुए होते हैं, आप प्री डायबिटिक की ओर जा रहे होते हैं। प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज होने से पहले की अवस्था की ओर आप जा चुके हैं। तो अगर आप में अगर ये समझ आ चुकी है कि नहीं, ब्लड शुगर का जो मापदंड है इतना होता है, आज मैंने कुछ ये खा लिया था या मैंने ऐसा कुछ एक्टिविटी कर लिया था जिसकी वजह से मेरा ब्लड शुगर इतना आ गया है, और अगर लगातार आप 2-3 दिन अगर जांच करवाते हैं और ब्लड शुगर आपका बार बार अनियंत्रित हो रहा है ना, 100 से 120 के अलावा कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहे हैं, तो आप प्री डायबिटिक की ओर जा रहे हैं, है ना। तो प्री डायबिटिक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि प्री डायबिटिक अगर किसी को अगर हो रही है, तो अगर वो प्री डायबिटिक है तो ऐसा नहीं है कि वो शुगर का मरीज घोषित हो चुका है, उसके पास समय है कि वह शुगर जैसी बीमारी से बच सके, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपने शरीर का ज्ञान होना जरूरी है ना। शरीर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, हमारा बीपी कितना होता है, नॉर्मल जानकारी हर एक पर्सन को रखनी चाहिए। तो अगर हमें ज्ञान होगा, हम अगर ज्ञान रखेंगे तो हम अपने होने वाली बीमारी से भी बच सकते हैं और भ्रामक जानकारी से भी बच सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अगर हमको प्री डायबिटीज की ओर जा रहे हैं तो हमको क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, हमें किस चीजों से अवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए आप प्री डायबिटीज आपको कोई बता दिया, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि डायबिटीज जो नॉर्मल पर्सन में जो होता है वो 100 से 120 होता है ना। 100 से 120 है करके पता है, लेकिन हर एज में 100 से 120 भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगी थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, या नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपका निरंतर अगर ज्यादा से ज्यादा अगर ब्लड शुगर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप प्री डायबिटीज की ओर जा चुके हैं। तो इसका आपको नियंत्रण करने की ओर, इसको नियंत्रित करने के लिए या इस बीमारी को आमंत्रित देने से पहले आपको उसका प्रबंध करना होगा। उसके बाद में उसको प्रबंध करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला आपको करना होगा, आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ इस क्लास का भी उद्देश्य है कि जीवन शैली को अच्छा रखना, है ना। तो सबसे पहले अगर आप प्री डायबिटिक अगर आपको पता चल गया है कि मैं प्री डायबिटिक पेशेंट हो चुका हूँ या मैं डायबिटिक पेशेंट बनने की ओर जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको अपना जीवन शैली में सुधार करना होगा।
जीवन शैली में सुधार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्वस्थ आहार लेना पड़ेगा। स्वस्थ आहार लेना पड़ेगा। अब स्वस्थ आहार में हम लोग बात तो करते हैं कि स्वस्थ आहार हमको लेनी चाहिए, हर एक पर्सन को स्वस्थ आहार लेना चाहिए, लेकिन स्वस्थ आहार की परिभाषा क्या होगी, है ना? तो स्वस्थ आहार की परिभाषा होगी कि आपको जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से बचना होगा, आपको जितना हो सके तेली चीजों से बचना होगा, आपको सबसे ज्यादा आपको शर्करा से बचने की जरूरत है। आपको खाने के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने के लिए आपको आपके खाने की अ, जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको साबुत भोजन लेना होगा, साबुत अनाज, फल, सब्जियां, ऐसी चीजों की ओर जाना होगा। और शर्करा युक्त पेय पदार्थ है या जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उससे बचना होगा। और ट्रांस फैट और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों से भी बचना होगा। और हमको कोशिश करना होगा कि हम एक स्वस्थ वसा को ग्रहण करें, जैसे कि जैतून के तेल के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे स्वस्थ वसा को हमको ग्रहण करना होगा। और जितना हो सके हमको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को देने से बचना होगा। आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही आपको कार्बोहाइड्रेट देना होगा। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे होगा आपके शारीरिक गतिविधियां या शारीरिक व्यायाम। जैसे कि अभी अभी मिथिलेश सर ने हमें पैंक्रियास को एक्टिव करने के लिए एक योग के बारे में बताया, जैसे कि मंडूकासन के बारे में बताया, अभी भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएं, या पवन मुक्तासन के बारे में बताया। तो अगर आप प्री डायबिटिक की ओर जा रहे हैं तो आप इन सारे योग को करके या आप अपने शारीरिक गतिविधि को बढ़ा करके भी आप इस प्री डायबिटिक बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है, अगर आप मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं या आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपको वजन नियंत्रण की ओर जाना होगा। अब वजन नियंत्रण की ओर जाने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा वजन कम करना होगा। जितना आपका वजन आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर हाइट मान लीजिए सेंटीमीटर में अगर हम नापते हैं कि 160 सेंटीमीटर है, तो उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग या वजन उसका होना चाहिए। तो जैसे कि उसका हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो किसी पुरुष को अगर मान लीजिए कि 160 में हम 100 हटा देंगे, तो लगभग उसका जो वो आएगा 60 में आएगा, है ना? तो ऐसे हमको कैलकुलेशन करके उसको अपने वजन को नियंत्रण करना होगा, नियंत्रित करना होगा। अगर वजन नियंत्रित हो जाता है तो भी आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक की ओर जाने की ओर से बच सकते हैं, उससे अवेयर हो सकते हैं। उसके बाद में है पर्याप्त नींद। आपको पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना नींद में अगर पर्याप्त नींद नहीं ले पाएंगे तो उसके वजह से भी आपका कहीं ना कहीं शारीरिक गतिविधियों में प्रॉब्लम आएगी और आप डायबिटीज की ओर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में है पानी। पानी हमको नियमित पीना है और पानी हमको उचित मात्रा में पीना है। हम लोग पानी के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो पानी हमको उचित मात्रा में पीना होगा। उसके बाद में है तनाव प्रबंधन। हम लोग आज देख रहे हैं भागदौड़ भरी जिंदगी है, अपने काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने सारी चीजों को लेकर के हम लोग स्ट्रेस में, तनाव में होते हैं। तो हमको तनाव का प्रबंधन भी करना होगा। हमें तनाव से बचना होगा। जितना हो सके हमको खुश रहने की कोशिश करनी होगी, हमको तनाव से बचना होगा। उसके बाद में अगर कोई धूम्रपान या कोई शराब सेवन जैसे चीजों में पड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए अगर प्री डायबिटीज की ओर आप चले गए हैं, तो आपको डायबिटीज ना हो इसके लिए आपको तुरंत आपको अपना धूम्रपान या शराब सेवन को छोड़ना होगा या उससे बचना होगा। तभी आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने से बच सकते हैं। उसके बाद में है आपका मेन आपका होगा जीवन शैली। तो यही पूरे टॉपिक्स आएंगे उसमें, जीवन शैली में। तो आपको अपने जीवन शैली को बेहतर करना है। और अगर आप प्री डायबिटिक के पेशेंट हो चुके हैं और डायबिटिक की ओर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। और सावधानी अगर आप अच्छे से बरत रहे हैं तो आप मान के